तो भाई बदला लेना तो कोई नेपाल की टीम से सीखे कि किस तरीके से अपनी हार का बदला लिया जाता है। और अब नेपाल की टीम ने अपनी पिछली हार का बदला ले लिया है नेदरलैंड्स की टीम से, और इतनी बुरी तरह धोया है ना भाई नेदरलैंड्स को कि नेदरलैंड्स की टीम याद रखेगी। देखिए पिछला मुकाबला जो नेदरलैंड्स और नेपाल के बीच हुआ था उसमें हमें एक नहीं दो नहीं तीन सुपर ओवर्स देखने को मिले थे, और तीसरे सुपर ओवर में नेपाल की टीम को हार का सामना करना पड़ गया था। लेकिन उसके बाद अगले टी20 मैच में नेपाल की टीम ने शानदार खेल दिखाया, दमदार खेल दिखाया और नेदरलैंड्स की टीम का बाजा बजाया। इस मुकाबले में नेदरलैंड्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी की थी और स्कोरबोर्ड पर लगाए थे 174 रन। करण केसी ने नेपाल के लिए 2 बल्लेबाजों को आउट किया था, यानी कि 2 विकेट चटकाए थे, और नेपाल की टीम को मिला था 175 रनों का लक्ष्य। और देखिए नेपाल को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई थी उसके ओपनर भुर्तल ने। भैया भुर्तल ने क्या जबरदस्त पारी खेली, ताबड़तोड़ अर्धशतक लगाया। उन्होंने 51 गेंदों में 65 रनों की दमदार पारी खेली और नेपाल की टीम की जीत जो है वो एक तरह से पक्की कर दी थी। आप भी कह सकते हैं भाई भुर्तल ने नेदरलैंड्स के गेंदबाजों का मार मार के भरता बना दिया। उसके बाद आरिफ शेख ने भी अच्छी पारी खेली और अपनी टीम की जीत में अहम किरदार निभाया। और देखिए इस मुकाबले को नेपाल की टीम ने जीत लिया। भले ही नेपाल की टीम इस मुकाबले को जीत गई हो, नेपाल की टीम को जीत की बहुत बहुत बधाई। लेकिन देखिए कई बार क्या होता है ना, जो आपकी जीत होती है वो आपकी खामियों को ढक देती है। और पिछले कुछ 3-4 टी20 मैचेस से मुझे नेपाल की टीम की एक खामी जो है ना वो काफी प्रोमिनेंटली नजर आ रही है। दरअसल वनडे क्रिकेट में तो इस टीम ने अपने आप को काफी ज्यादा इंप्रूव किया है, लेकिन देखिए इस टी20 क्रिकेट में यानी कि इस 20-20 ओवर के फॉर्मेट में नेपाल की टीम की एक खामी जो है वो मुझे प्रोमिनेंटली दिखाई दे रही है। और वो अभी पिछले 3-4 मैचेस से एकदम साफ तौर पर नजर आ रही है कि यार यहां पर नेपाल की टीम जो है ना वो लैग कर रही है। एक तो ये कि हर बार जब ये मैच जीतते हैं तो वो आखिरी ओवर में चला जाता है। आज भी जब आपने पावर प्ले में 60 रन बना दिए थे तो ये मैच यार लास्ट तक नहीं जाना चाहिए था, वो भी तब जब स्पेशली भुर्तल ने शानदार पारी खेली थी, शेख ने अच्छी पारी खेली। हालांकि शेख जो है वो आखिरी ओवर से पहले ही उनकी हैमस्ट्रिंग खिंच गई थी, फिर वो बाहर चले गए। फिर उसके बाद लोकेश बाम आते हैं, आखिरी ओवर में 2 छक्के लगाते हैं और नेपाल की टीम को जीत दिला देते हैं। लेकिन देखिए ये मैच आखिरी ओवर में नहीं जाना चाहिए था। और जो सबसे मुझे खराब लगा नेपाल की बल्लेबाजी की मैं बात करूं, क्योंकि देखिए खामियों पर भी बात करना जरूरी है। सबसे खराब ये लगा कि आपने बीच में बैक टू बैक विकेट्स गंवा दिए, ये नहीं होना चाहिए। देखो टी20 बहुत ही फास्ट पेस में चलता है, अगर आपने एक विकेट गंवाया है तो उसके बाद थोड़ा सा गैप होना चाहिए, जो अगली पार्टनरशिप है वो लगनी चाहिए। एटलीस्ट 15 से 20 रन की वो पार्टनरशिप लगनी चाहिए। तो क्या होता है गेम स्लो डाउन हो जाता है, आपके बैक टू बैक विकेट्स नहीं गिरते हैं, अगले आने वाले बल्लेबाज पे प्रेशर नहीं आता। लेकिन पिछले कुछ मैचेस में मैं देख रहा हूं कि एक विकेट गिरता है, उसके बाद बैक टू बैक नेपाल के विकेट्स गिर जाते हैं, फिर आप मिडिल ओवर्स में उस तरह से चार्ज नहीं कर पाते, इसीलिए मैच आखिरी ओवर में जाता है। ये मैच आपको पहले जीत जाना चाहिए था, लेकिन अंत में नेपाल की टीम जो है वो आखिरी ओवर तक ले गई इस मुकाबले को भी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आप इतना स्लो डाउन मत कीजिए गेम को। जब आप पहले मैच फिनिश कर सकते हैं तो जीत जाओ ना यार। आप पहले बैक टू बैक विकेट्स गिरने से रोकिए, पार्टनरशिप लगाइए, और पार्टनरशिप लगती रहेगी तो देखो रन भी आते रहेंगे। फिर आप लास्ट ओवर में जाकर नहीं जीतेंगे। और कई बार ये होता है कि आप गेम को डीप ले जाते हैं, आखिरी ओवर तक ले जाते हैं, लेकिन आखिरी ओवर में चोक कर जाते हैं और मुकाबला आपके हाथ में होता है, लेकिन आप उस मैच को हार जाते हैं। तो कई बार ऐसा भी हमने देखा है। तो यहां पर ये समझना होगा नेपाल के बल्लेबाजों को, स्पेशली मिडिल ऑर्डर को, कप्तान को समझना होगा। पिछले मैच में अच्छी पारी खेली थी लेकिन इस मैच में चूक गए, तो ये समझना होगा कि बैक टू बैक विकेट्स जो है वो हमें नहीं गिरने देने हैं। इसके अलावा नेपाल की टीम ने भाई शानदार प्रदर्शन किया है, जबरदस्त प्रदर्शन किया है। और देखो इसीलिए मैं बोल रहा था कि किस तरह से नेपाल की टीम से बदला लेना सीखना चाहिए। ये वही टीम है जिन दोनों टीमों के बीच 3-3 सुपर ओवर्स हुए थे और अंत में नेपाल की टीम को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन यहां पर इस मुकाबले में नेपाल की टीम नहीं चूकी। नेपाल ने यहां पर नेदरलैंड्स को मात दी, जरूर आखिरी ओवर में मात दी, लेकिन जीत होती है भाई। और देखो क्या शान से जीते हैं। पहली ही गेंद पर छक्का लगा दिया था, लोकेश बाम ने आए थे और पहली गेंद खेल रहे थे और वहां पर छक्का लगा दिया। फिर उसके बाद 2-3 बॉलें डॉट खेली और फिर उसके बाद छक्का लगाकर शान से अपनी टीम को जीत दिलाई। और इसलिए मैं कह रहा था बदला लेना तो कोई नेपाल से सीखे कि किस तरीके से पिछले मुकाबले में नेदरलैंड्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। और स्कॉटलैंड वाला मैच भी आपको याद होगा, बिल्कुल आखिरी ओवर में जाकर आप जीते हो यार। वो 100 से भी कम का टारगेट था, वो तो आपको पहले ही बना लेने चाहिए थे, लेकिन आपने वो 100 रन के आसपास बनाने में भी आपको वो 20वां ओवर लग गया। तो आपको ये समझना चाहिए कि आप
उतना भी आखिर तक मत लीजिए गेम को कि कई बार वो गेम आपके हाथ से फिसल जाए। तो यहां पर ये खामी जो है वो नेपाल की टीम की नजर आ रही है। इसके अलावा नेपाल की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। भैया देखो जिस तरह से भुर्तल ने भरता बनाया ना नेदरलैंड्स के गेंदबाजों का मार मार के, अगर आप सोचिए भुर्तल की ये पारी नहीं आती तो फिर नेपाल यहां पर भी फंस जाता। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि ये बैक टू बैक जो विकेट्स गिरते हैं ना मिडिल ओवर्स में, इनको रोकना होगा। पार्टनरशिप लगानी होगी। आप छोटी लगाओ पार्टनरशिप। मैं ये नहीं कह रहा कि 50-60 रन की पार्टनरशिप लगाओ, आप 10 से 20 रनों की पार्टनरशिप लगाओ, क्योंकि इससे क्या होता है ना, बीच में गैप आ जाता है। विकेट्स गिरने के बीच में जब गैप आ जाता है तो फिर आपकी पार्टनरशिप भी बनती है, आपका जो रन्स का फ्लो है वो भी बना रहता है और सामने आने वाले बल्लेबाज पे प्रेशर भी नहीं रहता। तो ये भी आपको समझना होगा। अदरवाइज नेपाल की टीम ने भाई जबरदस्त खेल दिखाया, माइंड ब्लोइंग, फैबुलस, फैंटास्टिक तरीके से नेदरलैंड्स की टीम को यहां पर मात दे दी है और अपनी पिछली हार का बदला ले लिया है। तो भाई मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये एनालिसिस जो है वो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। देखो हम हर बार नेपाल की टीम की अच्छाइयों के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन हमें खामियों के बारे में भी बात करनी होगी, क्योंकि क्या होता है ना क्रिकेट में, जीत जो है ना आपकी खामियों को ढक देती है, आपकी गलतियों पर पर्दा डाल देती है। लेकिन अगर आप उन गलतियों को दुरुस्त ना करें तो फिर आगे जाने वाले मुकाबलों में आपको दिक्कत होती है, आपको आगे आने वाले मुकाबलों में हार का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए इन खामियों पर भी बात करना बेहद जरूरी है। मुझे पूरी उम्मीद है भाई कि आपको ये एनालिसिस काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया है और आप नेपाल क्रिकेट टीम के फैन हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एक तो आपके दोस्तों को यह भी पता चल जाएगा कि नेपाल ने कैसे बदला लिया, और दूसरा जो खामियां नजर आ रही है ना उनके बारे में भी मालूम पड़ जाएगा। पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो जाने से पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और प्रदीप क्रिक इन्फो आपको अपने चहेते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।